हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हिंदू एडिटोरियल की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वोकैब हमने डिस्कस करने वाले हैं। हिंदू एडिटोरियल और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं वो हमने एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं और इसके काफ़ी सारे सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, सिनोनिम, एंटोनिम और काफ़ी सारे इडियम फ्रेजेस और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो डिस्कस करते हैं। हर दिन तो डिस्कस कर रहे हैं। 25 अगस्त 26 की बात है, पार्ट 163। आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे कैप्रिशियस। कैप्रिशियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लास्ट में ओयूएस रहे तो ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है ना। गिवन टू सर्टेन एंड जो कि अनअकाउंटेबल चेंजेस और चेंजेस ऑफ मोड और बिहेवियर, ध्यान में रखिएगा, इसे कहा जाता है जो कि कैप्रिशियस। सिनोनिम क्या होने वाला है, इराटिक हो सकता था, फिक्किल हो सकता था, फिक्किल हो गया, एंड विम्सिकल हो सकता था, विम्सिकल हो गया, एंड मर्कुरियल हो सकता था, मर्कुरियल हो गया, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, अनप्रेडिक्टेबल, इनकॉन्स्टेंट हो सकता था, इनकॉन्स्टेंट हो गया, वोलाटाइल हो सकता था, वोलाटाइल हो सकता था, एंड वेरिएबल हो सकता था, वेरिएबल हो सकता था, एंड टेम्परामेंटल हो सकता था। लिखते हैं, टेम्परामेंटल हो सकता था, वे वर्ड हो सकता था, वे वर्ड हो गया, इरेटिक हो सकता था, इरेटिक तो रहे, एंड आर्बिट्रेरी हो सकता था, आर्बिट्रेरी हो गया, एंड इम्पल्सिबल हो सकता था, इम्पल्सिबल हो गया, एंड अनस्टेबल हो सकता था। काफ़ी सारे लिखते हैं करके, अनस्टेबल हो सकता था, है ना। अनस्टेबल हो गया, एंड म्यूटेबल हो सकता था, म्यूटेबल हो गया, एंड चेंजेबल हो सकता था, चेंजेबल हो गया, एंड क्यूजोटिक हो सकता था, क्यूजोटिक, क्यूजोटिक हो सकता था, एंड नोशनल हो सकता था। ये सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। एंड एसेंट्रिक हो सकता था, एसेंट्रिक हो गया, एंड फैंसीफुल हो सकता था, फैंसीफुल हो गया, एंड विभरिंग हो सकता था, विभरिंग हो गया, एंड ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम स्टेडी हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, कांस्टेंट हो सकता था, स्टेबल हो सकता था, एंड प्रेडिक्टेबल हो सकता था। लिखते हैं कि करके, प्रेडिक्टेबल हो गया, कंसिस्टेंट हो सकता था ना, यस कंसिस्टेंट भी हो सकता था, कंसिस्टेंट हो गया, एंड रिलायबल हो सकता था, रिलायबल हो सकता था, एंड डिपेंडेबल हो सकता था, डिपेंडेबल हो सकता था, अनचेंजिंग हो सकता था, अनचेंजिंग, यही तो रहने देते। और भी रहे, जैसे यूनिफॉर्म भी हमने लिख सकते थे, यूनिफॉर्म, है ना। और क्या हो सकता था, एंड डिटरमाइंड भी हो सकता था। खैर ये सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इनसोशिएंट। इनसोशिएंट इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्लियर। शोइंग ए कैजुअल लुक, कैजुअल लैक ऑफ जो कि कंसर्न, एंड लाइट हार्टेड, केयर फ्री हो गया, मतलब बिल्कुल केयर नहीं लेना, इनसोशिएंट, है ना। एंड अनकंसर्न हो सकता था, अबाउट जो कि कंसिक्वेंस, नॉन चैलेंट। सिनोनिम हो सकता था केयर फ्री, मतलब केयर नहीं लेना, नॉन चैलेंट तो हो ही सकता था, नॉन चैलेंट यहाँ लिखी गई है, फिर से लिख दी, कोई बात नहीं। एंड ब्लिथ हो सकता था, ब्लिथ हो गया, एंड अनकंसर्न तो हो ही सकता था, अनकंसर्न, है ना, अनकंसर्न यहाँ रहे। एंड लाइट हार्टेड हो सकता था, कैजुअल हो सकता था, है ना,
कैजुअल हो सकता था, एंड इजी गोइंग हो सकता था, इजी गोइंग हो गया, एंड अनट्रबल्ड हो सकता था, अनट्रबल्ड हो गया, अनवेरी हो सकता था, अनवियर्ड हो सकता था, केयरलेस हो सकता था, है ना, केयरलेस हो गया, एंड अनकेयरिंग हो सकता था, अनकेयरिंग हो गया, आयरी हो सकता था, AIRY आयरी, एंड ब्रीज हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। ब्रिजी हो गया, मतलब ये एंटोनिम के साइड पर लिख रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि ये एंटोनिम नहीं, सिनोनिम है। ब्रिजी हो सकता था, जॉन्टी हो सकता था, एंड डिबोनियर हो सकता था, डिबोनियर हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम है। एंड फ्रिवोलस हो सकता था, फ्रिवोलस हो सकता था, एंड फ्लिपंट हो सकता था, फ्लिपंट हो गया, एंड ऑफ हैंड हो सकता था, ऑफ हैंड हो गया, इनडिफरेंट हो सकता था, इनडिफरेंट हो गया, एंड लकाडाइसिकल हो सकता था ना, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, है ना, सिनोनिम लकाडाइसिकल। DAI डाइसिकल, लकाडाइसिकल। ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे सिनोनिम रहे। एंड असल बात ये है कि ये सारे के सारे उंगली पर लिखी जा रहा है, इसीलिए इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है। एंड यार मतलब हैंड राइटिंग इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है, तो इतना ज़्यादा ध्यान मत देना। जो भी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं ना, बस जो बोल रहा हूँ एक साथ, जो कि ध्यान में रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ग्रामर जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं, दोनों के दोनों मतलब अहमियत भूमिका तो रहे, ठीक है, बस याद रखिएगा। एंटोनिम क्या हो सकता था, अनएक्सियस हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, कंसर्न्ड हो गया, एंड और क्या हो सकता था, वरीड हो गया, और केयरफुल हो सकता था, केयरफुल हो सकता था, सीरियस हो सकता था, सीरियस हो सकता था, ग्रेव हो सकता था, ग्रेव हो सकता था, टेंस हो गया, एंड अटेंटिव हो सकता था, अटेंटिव, एंड और क्या हो सकता था, सोलेम्न हो सकता था, ट्रबल्ड हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम रहे। नेक्स्ट वर्ड तरफ के देख से गुफ, गुफ इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन की तरह यूज करी जाती है, एंड वर्ब की तरह, दोनों की तरह यूज करी जाती है। आज ए नाउन, ये सिली और जो कि स्टूपिड मिस्टेक और ये फुलिश पर्सन, इसे कहा जाता है गुफ। और ये वर्ब के मतलब के क्या है, टू मेक ए मिस्टेक, टू ब्लंडर, ध्यान में रखिएगा। एंड तो सिनोनिम क्या हो सकता था, जो कि ड्यूप हो सकता था, और क्या हो सकता था, तो ध्यान में रखिएगा, डूप हो सकता था, और क्या हो सकता था, सिनोनिम मतलब एक मिस्टेक हो सकता था, है ना, मिस्टेक हो सकता था, ब्लंडर हो सकता था, इसका मतलब भी मिस्टेक है, एरर हो सकता था, स्लिप हो सकता था, लाफ्स हो सकता था, एंड फॉक्स पाव हो सकता था। क्या रहे, फॉक्स, फॉक्स पाव हो सकता था ना, फॉक्स पास हो गया, एंड फूल हो सकता था, ड्यून्स हो सकता था, डूप हो सकता था, यहाँ तो लिखी है, एंड बफ फोन हो सकता था, एंड क्लाउन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड ओफ हो सकता था, OAF, है ना, एंड और क्या हो सकता था, ल्यूट हो सकता था, LAO, डोल्ट हो सकता था। सारे के सारे क्या रहे, सिनोनिम तो रहे, ठीक है, बट ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस करी है ना, ये नाउन फॉर्म डिस्कस करी, ये ठीक है, नाउन फॉर्म रहे। अगर आपको वर्ब फॉर्म पूछे तो बता सकते हो, क्योंकि हमने दोनों मतलब ये ग्रुप जो रही ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करी जाती है। अगर वर्ब
राइट। तो वर्ब पूछे तो कौन सी हो सकता था बता ना। बंगलिंग हो सकता था, बोट्स हो सकता था, फ्लॉप हो सकता था, मिस ऑफ हो सकता था, स्लिप ऑफ हो सकता था, स्क्रू ऑफ हो सकता था, स्क्रू ऑफ। सारे के सारे क्या है, ये भी सिनोनिम है। अब एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम एक्यूरेसी हो सकता था, परफेक्शन हो सकता था, ये नाउन है, परफेक्शन हो सकता था, एक्यूरेसी तो हो ही सकता था, एंड प्रिसिशन हो सकता था, प्रिसिशन हो गया, एंड एक्सपोर्ट हो सकता था, एक्सपोर्ट हो गया, एंड जीनियस हो सकता था, सेज हो सकता था जो साधु रहे, एंड सक्सीड हो सकता था, और करेक्ट हो सकता था, एंड परफेक्शनिस्ट हो सकता था, परफेक्शनिस्ट, ब्रेन हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डेसिमेशन। डेसिमेशन इसके पार्ट ऑफ सिस नाउन है कि उसकी लास्ट में ओ आई ओ एन रहे, है ना। द आक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, मतलब किसी चीज़ को जो कि डिस्ट्रॉय कर देना, तबाही मचा देना। ये वेरी लार्ज जो कि पोर्शन ऑफ समथिंग, किसी पोर्शन की मतलब ज़्यादा जो कि डिस्ट्रक्शन कर देना। सीवियर जो कि रिडक्शन इन नंबर और क्वालिटी। लार्ज स्केल जो कि किलिंग करना, जिसे मासाक्रे भी हो सकता था। इसके सिनोनिम मासाक्रे भी हमने लिखेंगे, है ना। रुइन हो सकता था, एंड डिस्ट्रक्शन हो सकता था, और क्या हो सकता था, डिवास्टेशन हो सकता था, डिवास्टेशन हो सकता था, अनहिलेशन हो सकता था, अनहिलेशन हो सकता था, मासाक्रे हो सकता था, मासाक्रे हो सकता था, एंड स्लटर हो सकता था। स्लटर जो काव की जो हत्या करी जाती है, या फिर काव जो बुफालो और जो भी रहे, इसे स्लटर कहा जाता है। कार्नेज हो सकता था, बर्टसेरी हो सकता था, रुइन तो हो सकता था, रुइन तो रहे यहाँ रहे, है ना। एंड एक्सटर्मिनेशन हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्मिनेशन हो गया, ओब्लिटरेशन हो सकता था, ओब्लिटरेशन हो सकता था, रैवेज हो सकता था, रैवेज हो गया, हैवॉक हो सकता था, एंड डिप्लेशन हो सकता था, डिप्लेशन हो गया, रिडक्शन भी हो सकता था ना, लिखते हैं इसे, क्लियर कर लेते हैं। और क्या हो सकता था, रिडक्शन हो सकता था, वाइप आउट हो सकता था, वाइप आउट हो गया, ब्लड बाथ हो सकता था, होलोकास्ट हो सकता था, एक्सटिंक्शन हो सकता था, एक्सटिंक्शन हो गया, इरेडिकेशन हो सकता था, इरेडिकेशन हो गया, फर्गिंग हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम है। एंटोनिम क्या हो सकता था, क्रिएशन करना, है ना, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग करना, प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल माने जो आसानी से टूट जाए। ये तो वर्ब की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ नाउन की तरह, दोनों की तरह यूज करी जाती है। टू वियर आउट जो कि कम्प्लीटली, टू मेक विकम जो कि टायर्ड, वॉन्ट और फ्राइड एट द एड्ज। सिनोनिम क्या हो सकता था, एग्जॉस्ट हो सकता था, टायर आउट हो सकता था, टायर आउट हो सकता था, वियर आउट हो सकता था, वियर आउट हो सकता था, ड्रेन हो सकता था, निकल देना, फैटिक हो सकता था, मोटापा जो रहे, है ना, कटप्पा नहीं, मोटापा, वियरी हो सकता था, एंड एनॉर्वेट हो सकता था, मतलब बढ़ा देना कोई भी चीज़ को, है ना। वॉर्न आउट हो सकता था, वॉर्न आउट हो सकता था,
फ्राई कर देना, FRA वही हो सकता था, सिंगल हो सकता था, स्क्रॉच हो सकता था, स्कॉट्स, है ना। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। ओवर वर्क हो सकता था, ओवर वर्क हो सकता था, ओवरवेल्म हो सकता था, डिवेलिटेट हो सकता था, डिवेलिटेट, साफ हो सकता था, नाउन ये तो सारे के सारे जो हमने डिस्कस करे ना, असल में ये वर्ब फॉर्म डिस्कस करी, सारे के सारे यहाँ तक सारे के सारे वर्ब रहे। इसे क्लियर कर लेते हैं। नाउन फॉर्म क्या हो सकता था, देखते हैं। नाउन क्या हो सकता था, एग्जॉशन हो सकता था, बर्नआउट भी तो हो सकता था, बर्नआउट हो गया, फैटिग हो गया, वो भी नाउन फॉर्म हो सकता था, है ना। कोलैप्स हो सकता था, पोस्चरेशन हो सकता था। ये सारे के सारे सिनोनिम रहे। एंटोनिम क्या हो सकता था, रिफ्रेश कर देना, एनर्जाइज कर देना, बढ़ा देना, कोई भी चीज़ को एनर्जाइज कर देना, रिफ्रेश कर देना, रिवाइटलाइज कर देना, इनविगोरेट कर देना, रिजुवेनेट करना, रिस्टोर करना, स्ट्रेंथन करना, रिलैक्स करना, काम करना, रिफ्रेशमेंट हो सकता था। सो फ्रेंड, ये आज के सारे सिनोनिम एंटोनिम तो हमने डिस्कस कर ली। मुझे एक बात बताना, हाइपो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, हाइपोसोमनिया, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो कि इनएडिक्वेट स्लीप, इनएडिक्वेट स्लीप इसे कहा जाता है जो कि हाइपोसोमनिया। अगर हाइपर पूछे तो हाइपरसोमनिया, इसे कहा जाता है एक्सेसिव स्लीपनेस, एक्सेसिव स्लीपनेस कहा जाता है। बस सुनना जो भी बता रहा हूँ। अगर आपको पूछे सोमनियाम्बुलिस्ट, सोमनियाम्बुलिस्ट एंड सोमनैम्बुलिज्म, सोमनियाम्बुलिज्म इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है वॉकिंग इन स्लीप, वॉकिंग इन स्लीप। एंड इसका मतलब है जो कि समवन हु वर्क इन स्लीप, जो चलते हैं, इसे कहा जाता है सोमनियाम्बुलिस्ट। ध्यान में रखिएगा। सोमनियोलुकिज्म पूछे तो सोमनियोलुकिज्म एंड सोमनियोलुकिस्ट। लोक्विज्म मतलब जो कि मतलब बात करते हैं, समवन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, मतलब सोने के टाइम पर जो बात करते हैं, इसे कहा जाता है सोमनियोलुकिस्ट। एंड सोमनियोलुकिज्म जो रहे वो जो मतलब टकिंग करते हैं स्लीप में। ध्यान में रखिएगा। एंड ये मतलब ये जो कि वर्ब है एंड ये नाउन फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, ये वर्ब है। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मतलब सारे के सारे वोकैब एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।